अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल भाई और हम आज जो है ना एक रिव्यू लेकर आए हैं गीज़र्स के हवाले से। काफ़ी सारे दोस्तों ने जो है ना वो क्वेश्चन किए थे कि हम गीज़र नया लेना चाह रहे हैं, तो हमें सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए। और अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास गीज़र लगा हुआ है, उसमें कोई अगर एरर आ जाता है, फॉल्ट रहता है, उसको डायग्नोस कैसे करें। या हम अगर गीज़र इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉल करने के लिए हमें कौन सी जगह का तयन करना चाहिए और उसको स्टार्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होते हैं गीज़र्स के। तो हम कोशिश करेंगे गीज़र के ऊपर जो है ना हम डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी होने वाली है, आप मेरे साथ जो है ना आखिर तक जुड़िए रहिएगा। तो हम गीज़र्स को स्टार्ट करने के हवाले से भी बात करेंगे, किस तरह आप गीज़र को चालू रखना है आपने, किस तरह इसकी स्पीड बढ़ती है, किस तरह इसकी स्पीड कम होती है, और कौन कौन सी चीज़ें आपने देखनी है जब आप गीज़र परचेज कर रहे हैं। तो आज हमारे पास दो कंपनियों के गीज़र रखे हुए हैं, एक तो गैलेक्सी कंपनी का गीज़र भी है और दूसरा इलेक्ट्रो स्टार कंपनी के गीज़र भी हमारे पास पड़े हुए हैं, मास्टर के भी पड़े हुए हैं। तो डिफरेंट कंपनीज के ब्रांड के गीज़र हमारे पास पड़े हुए हैं। हम इनकी कंपैरिजन तो नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको बता देंगे कि क्या क्या आपने क्वालिटी चेक करनी है, क्योंकि गीज़र एक ऐसा आइटम है जिसके इसके जो स्टोरेज टैंक होता है, बेसिक काम जो है ना वो सारा उसी का होता है, तो उसको आपने स्पेशली देखना है। चलते हैं हम, सबसे पहले हम मेरे ख्याल में बुलेट पॉइंट को देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम गीज़र को स्टार्ट करने की, आपने जब पहली बार गीज़र इंस्टॉल किया है तो उसको आप स्टार्ट कैसे करना है। उसके बाद हम बात कर लेंगे इंस्टॉलेशन की, कहाँ पे और कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम चल जाते हैं कि गीज़र के ऊपर, गैस वाले गीज़र के ऊपर आ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रो स्टार का गीज़र है, इस पर हम गैस की नोब को हम देख लेते हैं। जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसका प्रोसीजर क्या होगा। इसका प्रोसीजर क्या होगा कि आपने क्या करना है, यहाँ से अगर कैमरा अगर जूम करके दिखा सके मुझे, तो ये देखें, ये यहाँ पे ये नोब आ रही है। तो इस नोब के अंदर जो है ना एक साइड पे कट लगा होता है, जैसे वी टाइप का कट लगा होता है। तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले इसको वी वाले जो कट लगा होता है, ये चाहे पीछे हो आगे हो कहीं भी हो, इसको आपने रोटेट करके ये जो पुश वॉल जो है इसके बिल्कुल अपोजिट पे कर देना है। इसके इन दोनों को आमने सामने कर देना है, यानी कि ये वाला आप जो देख रहे हैं, जो वी कट लगा हुआ है, वी कट लगा हुआ है, इस वी कट को आपने क्या करना है, इस तरह मूव करके बिल्कुल पुश वॉल की तरफ आपने इसको मूव कर देना है। अच्छा, मूव करने के बाद आपने क्या करना है, इसको पहले जो है ना जीरो पे लेके आ जाना है। अब ये देखें, यहाँ पे ये इसकी हॉट है, ये ठीक है, ये वेरी हॉट पे अभी आ गया, यहाँ पे ये नोब आ रही है, ये वेरी हॉट पे आ गया, फुल स्पीड पे आ गया। तो इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, जीरो पे लेके आ जाना है। थर्मोस्टेट की नोब को आपने जीरो पे लेके आ जाना है। जीरो पे लेके आने के बाद आपने क्या करना है, इसको पुश करके रखना है। आपने कम से कम जो है ना इसको 15 से 20 सेकंड के लिए आपने इसको पुश करके रखना है। जैसे आप इसको पुश करेंगे तो क्या होगा कि, हाँ, उससे पहले आपने गैस तो खोल लेना, लाजमी बात है, गैस जो है ना उसको वाल ऑन कर लीजिएगा। तो पुश करने के बाद क्या होगा कि ये वहां से गैस उठाएगा, गैस उठाए के और बर्नर के अंदर जो है ना गैस आपको यानी कि दे देगा। अच्छा, यहाँ अगर कैमरा दिखा सके अंदर, तो ये इसके अंदर बर्नर लगा हुआ है, चिमनी लगी हुई है। तो आपने इसको 15 सेकंड पुश करने के बाद आपने चिमनी के ऊपर यहाँ से क्या करना है, डायरेक्टली आपने लाइटर जो लंबे लाइटर होते हैं वो आप यूज़ कीजिए, या आप कागज़ यूज़ कर लीजिए, या माचिस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा एहतियात से, क्योंकि बाद वक़्त ऐसा होता है कि गैस की क्वांटिटी अगर ज़्यादा जमा हो जाए, अब अचानक से जब आग लगेगी तो वो हो सकता है कि आपके हाथ डैमेज हो सकता है। तो आपने इसको 15 सेकंड 20 सेकंड पुश करने के बाद आपने यहाँ पे आग लगानी है। आग लगाने के बाद भी आपने इसको पुश करके रखना है 5 सेकंड के लिए, उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। अच्छा, जब छोड़ देंगे तो क्या होगा कि इसकी जो नोजल है वो इसकी जल जाएगी, ऑन हो जाएगी, वो हमेशा 24/7 जो है वो ऑन रहती है। तो उसको उसमें गैस की यानी कि इतनी कंजप्शन नहीं होती, वो माइनर सा एक यानी कि लेती है गैस, ताकि वो एक ऑटो गीजर चलाने के काम आती है वो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपने क्या करना है, इसको जब आपने बड़ा चूल्हा जब स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको ये वाली नोब का काम, ये वाली नोब आपके काम आएगी। तो इसको नोब को आपने क्या करना है कि इस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाना है। जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो आप जब फर्स्ट टाइम गीजर स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक ये तीसरी या चौथी पॉइंट के ऊपर ये चूल्हा बड़ा जल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो पहले आपको पुराना गीजर लगा हो, तो फिर आपका शायद हो सकता है 5वें पॉइंट पे जाके बड़ा चूल्हा जो है इसका वो स्टार्ट होगा। तो आपने इसको क्या करना है, देखो, फुल स्पीड पे नहीं रखना है। जैसे ये देखें, ये वेरी हॉट पे है ना, तो आपने वेरी हॉट पे नहीं रखना है, वेरी हॉट के आपने 2 से 3 पॉइंट नीचे ही रखना है, क्योंकि इतना ज्यादा अगर आप गरमाइश रखेंगे तो गीजर जो है ना
यानी कि इसके जो पायलट है वो पिघलने का खतरात भी होते हैं ज्यादा। अगर जब हीटेज हो जाती है, आपका स्पेस ओपन नहीं है, अगर हीट ज्यादा मिल गई तो इसका पायलट भी जल सकता है। तो क्योंकि आग का जो फ्लेम है वो दूर तक जाएगा, तो वो इसीलिए उसको जो है पायलट को भी खतरा होता है। जो इसका पायलट वही होता है जो यानी कि इसको परमानेंट जलता रहता है, हमेशा 24/7 चलता रहता है। तो इसको आपने क्या करना है, ये लास्ट पॉइंट थी, लास्ट पॉइंट से आपने 2 पॉइंट पीछे ही रखना है गीजर को। यहाँ पे आपका गैस का गीजर ये ऑन हो गया और ये 24/7 ऑटोमेटिक ऑन होगा। कैसे कि जब ये इसमें थर्मोस्टेट के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि जब टेम्परेचर इसका बरकरार हो जाता है, जो टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड है वो टेम्परेचर इसका पूरा हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा चूल्हा बंद हो जाता है। बड़ा चूल्हा बंद हो जाता है, फिर जब टेम्परेचर नीचे आता है तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा चूल्हा जो है ना वो दोबारा से ऑन हो जाता है। अच्छा जी, आगे गैस वाले गीजर की कनेक्शन, गीजर को स्टार्ट करने का तरीका। और इलेक्ट्रिक गीजर की, ये गैलेक्सी का गीजर है, इसको हम देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक का जो एलिमेंट लगा हुआ है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। इसको अगर कैमरा जूम करके दिखाए तो इसमें देखिए 2 पॉइंट्स लगी हुई हैं। आपने जब इंस्टॉल करना है तो आपने 2 कनेक्शन इसमें 2 वायर लगते हैं, न्यूट्रल और फेस के 2 वायर लगते हैं, इजीली वो लगा दें। उसके बाद आपने इसके लिए आप गौर से जब देखेंगे यहाँ पे आपको 70 डिग्री लिखा होगा, 40, 20, 40, 60, 90 इस तरह जो है ना इसका 70 डिग्री यहाँ पे लिखा होगा। तो आपने क्या करना है, इसको स्क्रू ड्राइवर से इसको मूव कर सकते हैं, हाथ से भी, जैसे ये देखो हाथ से भी मूव हो रहा है, ये हाथ से भी मूव हो रहा है। तो आपने ये वाली नोब देख रहे हैं, इसके सामने जितने डिग्री आप चाहते हैं उसकी सेटिंग आप यहाँ पे इसको आप रख सकते हैं आसानी से। तो उसके बाद आप इसको ऑन कर लें। यानी कि अब इलेक्ट्रिक और गैस दोनों भी एक साथ भी आप चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरी जो रिकमेंडेशन है वो दोनों को आप सेपरेट चलाएं। जब आपके पास गैस अवेलेबिलिटी हो गैस की तो आप इसको इलेक्ट्रिक पे ना चलाएं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो आप गैस पे ना चलाएं। यानी कि जो आपको, क्यों इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कि महंगी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसके अंदर जो है 1500 वाट, 1200 वाट, 1000 वाट के जो है एलिमेंट्स होता है और गैस की जो क्वांटिटी ये कम लेता है, तो गैस के जो है चार्जेस भी कम है, वो आपको सस्ता पड़ता है। तो ये हो गया हमारा दोनों का ऑन करने का सिस्टम। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपने गीजर जो है लेना कौन सा है। देखें, एक होता है वन टाइम, एक होता है लॉन्ग टर्म। वन टाइम और लॉन्ग टर्म, आप कोशिश करें कि अगर आपके पास पैसों की गुंजाइश है तो आप लॉन्ग टर्म की तरफ चले जाएं। यानी कि वो जो गीजर है उसकी जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है कि आपकी फैमिली कितनी है। अगर आपके पास मसलन घर में अगर 4 से 5 वॉशरूम है तो आप 30 गैलन 35 गैलन का गीजर आपके लिए इनफ है। अगर आपके घर में अगर 2 वॉशरूम है, 3 वॉशरूम है, तो आप 20 गैलन का ले लीजिए। 20 गैलन का इससे कम कैपेसिटी इसमें इससे कम हाइट में आता है। अच्छा, और उसके बाद अगर इससे ज्यादा फैमिली बड़ी है आपकी, अगर आपके पास मिसाल यानी कि 10 वॉशरूम से ज्यादा है आपके पास, 3-4 फ्लोर हैं, तो उसके लिए आपको जो है ना इससे बड़ी साइज का आता है, वो आता है 50 गैलन का, वो 50 गैलन का आप लगवा लीजिए। तो कोशिश करें कि घर में आप सिंगल गीजर यूज करें, उससे ये होगा कि आपको एक ही टाइम पे एक बंदा ऑन कर सकता है, उसको ऑफ कर सकता है, और एक ही जगह उसकी गैस यूज होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो 30 गैलन इसकी कैपेसिटी होती है ये बहुत ज्यादा होती है। ये तकरीबन आपके 12 से 15 लोग जो है एट अ टाइम जो है नहा सकते हैं, शावर ले सकते हैं, तो इतनी क्वांटिटी इसकी होती है। तो और जो बड़ा 50 गैलन वाला है उससे भी ज्यादा होती है। तो अब ये होता है कि देखिए इसका कॉन्सेप्ट कैसा है। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपके पास अगर फुल गर्म पानी है, वो अगर आपके पास 2 लीटर है, 2 लीटर पानी अगर आप एक बकेट में डालेंगे, एक बाल्टी में डालेंगे, 20 लीटर वाली बाल्टी में डालेंगे, तो उसके अंदर बाकी 18 लीटर आप ठंडा पानी डालेंगे तो वो बराबर हो जाएगा आपको, यानी कि यूज के इक्वल हो जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। तो आप उसके अलावा हम बात कर लेंगे कि आपको गीजर की थिकनेस के हवाले से बात। अच्छा, जो बाहर वाला जो इसकी चादर होती है ये मैटर नहीं करती है। ये बाहर वाली चादर जो है ये मैटर करती भी है, लेकिन ज्यादातर मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मैटर नहीं करती है, क्योंकि ये चादर जो है ना इसका काम नहीं है कोई भी। इसका काम ये है कि आप इसको धूप से बचाएंगे तो इसकी लाइफ जो है बढ़ जाएगी। अगर आपको धूप में रखेंगे तो इसका कलर वलर खराब हो जाएगा तकरीबन 2-3 साल के अंदर। बाकी चादर जो है ना ये रहती है, वो गलती नहीं है। उसके अलावा इसका जो अंदर जो पानी का जो स्टोरेज टैंक होता है, देखिए आप कोई भी आप चीज ले लें, आपके घर के अंदर एक बर्तन ले लें, आप उसको अगर 24 घंटे उसके अंदर आप पानी रखेंगे, 24 घंटे जब उसके अंदर आप पानी रखेंगे तो आप लाजिम बात है वो जंग लगेगा उसको, वो खराब होगा, वो डैमेज होगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि 24/7 12 महीने पानी स्टोर रहता है।
पानी जब स्टोर रहता है तो उसके लिए क्या होता है कि जब पानी आपका स्टोर रहता है तो जंग लगने के खतरात जो है ना वो ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करें कि अगर लॉन्ग टर्म आप जाना चाह रहे हैं तो फिर आप ले इसकी जो अंदर की जो गैज होता है, जो चादर होती है, उसकी थिकनेस की हम बात कर रहे हैं, वो आप 8 गेज की ले लें। अच्छा ठीक है, 8 गेज की ले लें। 10 गेज की, अगर 8 गेज की गुंजाइश नहीं है तो आप 10 गेज की ले लें। अगर 10 गेज की भी गुंजाइश नहीं, फिर आप लाजिम बात है 14 गेज की। नॉर्मली मार्केट के अंदर क्या हो 16 गेज 18 गेज भी चल रही होती है, लेकिन आप 14 गेज मिनिमम जो है ना आपको गीजर जो है वो लेना चाहिए। अच्छा ये होगी इसकी बात। हाँ, अगर आपके पास सिंगल वॉशरूम है, अगर आपके पास सिंगल वॉशरूम है आप क्या करेंगे? सिंगल वॉशरूम में ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े गीजर्स के लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल वॉशरूम के लिए आप क्या करें, एक स्टैंड गीजर आता है जो वॉल पे लगता है, लेकिन उसको भी लगाने के बड़े सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं। उसको ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां पे हवा की बाकायदा क्रॉसिंग होनी चाहिए, या वॉशरूम से बाहर लगा दें, क्योंकि उसको जो है ना ब्लास्ट होने के उसके खतरा ज्यादा होते हैं। और अल्लाह न करे ऐसा कोई इशू हो जाए वहां पे उसके हब्स की वजह से, उसके धुएं की वजह से जो है ना वो अंदर वॉशरूम में भी इंसान की डेथ हो सकती है और इंसान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए आप उसको वॉशरूम के या तो बाहर लगाएं, या तो आप वॉशरूम के अंदर भी अगर लगाते हैं तो ऐसे वॉशरूम में लगाएं जहां पे उसकी बाकायदा क्रॉसिंग होनी चाहिए। अच्छा, सेफ्टी वाल की हम बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाल जो है, जो इलेक्ट्रिक गीजर होते हैं उसके ठंडे पानी की तरफ आपको जो है ना सेफ्टी वाल लाजमी लगाना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक गीजर होता है उसको आपको ठंडे पानी की तरफ आपको सेफ्टी वाल लाजमी लगाना चाहिए। और जो गैस वाले गीजर्स होते हैं या कंबाइंड गीजर्स होते हैं उसको गर्म पानी वाली लाइन, जहां पे गर्म पानी जहां से आउट होता है वहां पे आपको सेफ्टी वाल लाजमी लगाना चाहिए। ये जो है ना इसका सेफ्टी प्रिकॉशंस है। अच्छा, आपने नया गीजर तो ले लिया, आप चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा बंदा हो जो सिलेक्शन हमें बताए कि हमने गीजर रखना कहाँ पे, हमने लगाना कहाँ पे। देखो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, गीजर ऐसी जगह पे लगाएं जहां पे कोशिश करें कि बच्चों की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आग होती है, पायलट होता है, और ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे आपका बाकी सामान स्टोर ना हो, कचरा वगैरह ना पड़ा हो, या और कोई सामान ऐसा स्टोर ना करा हो और जिसको आग लगने के खतरा ज्यादा होते हैं। मसलन गत्ते वगैरह होते हैं, प्लास्टिक्स होती हैं, या और कोई इस तरह की चीजें, या रजाइयाँ तलाइयाँ वगैरह जो होती हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिसको आग पकड़ दी हो, तो यानी इस तरह की चीज आपको इसके करीब नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा कोशिश करें कि ऐसी जगह पे लगाएं थोड़ी बहुत इसको क्रॉसिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि जब ये गर्म होता है तो जब ये चूल्हा जलता है तो ये इसकी बॉडी भी गर्म हो जाती है। बॉडी नॉर्मल रहे उसके लिए आपको नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर इसको रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसी जगह पे रखें जहां पे पूरा बंद होना चाहिए, बंद हो, और ऊपर से, अच्छा ऊपर का खासकर ये जो टॉप है इसका मैं इसका कवर हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका होल होता है, ये देखिए यहाँ पे इसका होल होता है। यहाँ से क्या होता है कि आग का जो फ्लेम है, आग का जो धुआं वगैरह जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन ये इसलिए लगाया जाता है कि डायरेक्टली ऊपर ना जाए, किसी को आग ना लग जाए, तो फैल के जाए तो धुआं वगैरह। तो इसको भी आपने ऐसी जगह पे यानी कि रखना है कि ऊपर से भी यहाँ पे खाली होना चाहिए, ताकि आपका धुआं वगैरह जो है वो छत वगैरह को खराब ना करे, या ऐसी ओपन जगह पे रखें, कोशिश करें। अच्छा, और इसके अलावा हम गीजर की हम ये भी बात कर लेते हैं कि यार देखो आपने गीजर ले भी लिया, इंस्टॉल भी कर लिया। आजकल क्या हो रहा है कि गैस की लोड शेडिंग के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए, जब आपको अगर आपकी नॉलेज में हो कि यार गैस की लोड शेडिंग हो रही है, तो उस वक्त आपने जब सेकंड टाइम, जैसे गीजर बंद हो गया, आपने सेकंड टाइम गीजर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपने बहुत ज्यादा एहतियात करना है, क्योंकि जो इसका जो पायलट है वो जल रहा होता है, तो वो गैस ले रहा होता है, बहुत माइनर सी ले रहा होता है, लेकिन जब आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपने एहतियात करना है, पहले उसको स्मेल करना है कि वहां पे गैस की स्मेल तो नहीं आ रही है। अच्छा, स्मेल करने के बाद आपने ये भी उसको दूर से पहले माचिस जला के देख लेनी कि यार वहां पे गैस है तो नहीं। ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे आप जब इसको ऑन करें, तो ऑन करते वक्त आप जब इसको गीजर को जब ऑन करें तो ऑलरेडी उस वहां पे गैस जो है ना वो जाया हुई हो, गैस लोड शेडिंग की वजह से गीजर आग बंद हो गई हो, पायलट ने अपनी गैस वहां पे छोड़ी हुई हो, तो आप जैसे उसको तीली लगाएं तो वहां पे वो ब्लास्ट हो जाए। तो ये बहुत आप एहतियात कीजिए। और उसके अलावा गीजर के हवाले से कोई एरर आ जाता है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है,
कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है ना रिप्लाई करूँ और बेहतर से बेहतर सोल्यूशन दे सकूँ। आप वीडियो में आखिर तक रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आपका अपना भाई अब्दुल भाई। अल्लाह हाफिज़।